कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल एंड जय श्री गणेशाय नमः। सो गाइज गणेश जी आ चुके हैं, आप देख लीजिए तैयारियां चल रही हैं। गाइज देख लीजिए गणेश जी आ गए हैं, गणेश जी विराजमान हो चुके हैं गाइज। वो बैठे हैं वहाँ गणेश जी, ठीक है। और तैयारियां हो गई हैं यहाँ पे, बस ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। बस भगवान जी को भोग वगैरह लगाया जा रहा है ना। और साथ के साथ जो है, कहाँ पर बंधा है बंधनवार। और गाइस बंधनवार बाहर बंध चुका है। एक्चुअली बंधनवार जो होता है वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, ये देखिए। तो यहाँ पे बंधनवार बांध दिया है, बहुत ही शुभ होता है ये। सो गाइस बस अब पूजा हो रही है, सो पूजा करने जा रहे हैं ये। और गाइस बहुत ही प्यारे गणेश जी हैं, ये देखिए गाइस कितने प्यारे गणेश जी हैं, है ना, बहुत प्यारे। बहुत क्यूट है, ये देखो। सो गाइस उनके आने से एक अलग ही मतलब खुशी सी, रौनक सी हो गई है घर में। और यहाँ भजन चला रखे हैं मैंने टीवी में। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अक्षित आ चुका है स्कूल से, क्योंकि आज उसका हाफ डे था, बिकॉज टुडे इज लास्ट वर्किंग डे। तो वो आ गया है। और आज इसका सीसीटी एग्जाम था हिंदी का, तो लेटा हुआ है नीचे आके। वो इस कहाँ लेटा हुआ है उधर, कह रहा है मुझे जमीन पे लेटना अच्छा लग रहा है। सो गाइस एक बात बताना आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी मैं। एक्चुअली आज गणेश जी आए हैं, तो उनके आने पे मुझे एक जो किस्सा है वो याद आ गया, पुराना इंसिडेंट। क्या हुआ था गाइस, एक बार जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उस टाइमिंग पे एक बार हम लोगों ने गणेश जी रखे थे, बहुत अच्छे से रखे थे हम लोगों ने। तो गाइस गणेश जी जब हमने रखे थे ना, तो उस टाइम आपको पता ही है कि हमारे घर वालों को ज़्यादा पूजा पाठ पसंद नहीं है। तो गाइस हम लोगों ने गणेश जी रखे थे पूरे 11 दिन के, सॉरी 12वें दिन तो विसर्जित हो जाते हैं ना। तो गाइस पूरे 11 दिन के रखे थे। बहुत ही प्यारे गणेश जी लाए थे ये। तो गाइस बहुत अच्छे से हम लोगों ने उनकी सेवा की थी, बहुत अच्छे से, मतलब जितना हम लोगों से बना था हमने बहुत अच्छे से किया था। तो गाइस जो हमारे बड़े हैं, हमारे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है हमारी सास ससुर, तो गाइस उन्होंने बहुत ज़्यादा सुनाया था हम लोगों को, बहुत ज़्यादा, कि क्या है जब देखो जब ये करते रहते हो करते रहते हो, सही से सिंपल तरीके से नहीं रह सकते क्या। और तुम लोगों की वजह से हम लोगों को परहेज करना पड़ रहा है हर चीज़ का, घर में ला के बिठा दिए हैं, ये है वो है। तो गाइस उस दिन से फिर इन्होंने ठान लिया था कि अब मैं इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। जब मेरा अपना पर्सनल घर होगा ना, जब मेरे भगवान मेरा पर्सनल घर जब भी करवाएंगे, तभी मैं गणेश जी को लेके आऊँगा। मतलब गाइस इतने दिनों से चला आ रहा था कि ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो ये है कि आज उनकी कृपा से, माता कालिका की कृपा से, अपना जैसे भी है घर हो गया है, जैसा भी है। तो इस वजह से गाइस आज बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे वो डे याद आ रहा है कि उस दिन इन्होंने ऐसा बोला था। उस दिन से गाइस हर साल गणेश जी जब भी आते थे वहाँ पे, तो हम लोग बहुत मन में वो करते थे कि काश हम भी रख लेते, हम भी रख लेते। तो इन्होंने कहा नहीं, अब इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं रखना, अब जब हम अपना अलग पर्सनल घर बनाएंगे तब रखेंगे। तो गाइज उस टाइम हमें इतना एम्बेरस फील हुआ था ना, जिस टाइम पे उन लोगों ने हमें सुनाया था, सिर्फ पूजा पाठ के पीछे। ऐसा भी नहीं कि हम कोई गलत काम कर रहे थे, हम पूजा ही तो कर रहे हैं, गणेश जी को लेके आए हैं। भाई भगवान जी को स्थापित करने से तो आधी चीज़ें दूर हो जाती हैं। क्या आप 11 दिन का परहेज नहीं कर सकते हैं? पूरी ज़िंदगी तो हमें खाना है लहसुन प्याज या जो भी है आप पसंद करते हो, सिर्फ 11 दिन का परहेज करना था। उसमें भी हम लोगों को इतना मतलब सुनने को मिला था ना कि हम बता नहीं सकते हैं गाइस। तो बस वही है, वक्त वक्त की बात होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी हम भूल नहीं सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब हमारा अच्छा समय आता है तो हमें वो बुरी चीज़ें याद आती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था उस टाइम पे। तो गाइज ये वाला इंसिडेंट है जो मेरे को भूला नहीं जाता। बाकी तो आपको पता ही है, दे ऑलवेज डेड अगेंस्ट टू दी वर्शिप एंड दे ऑलवेज डेड अगेंस्ट टू कालिका माँ। तो मैं ये नहीं कि मैं उनकी बैक बाइटिंग नहीं कर रही हूँ, बट मेरे को एक चीज़ याद आ गई मतलब गणेश जी से, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं ये चीज़ बता रही थी। तो गाइज़ अब आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि गणेश जी घर में आए, बहुत अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सच में कोई सदस्य हमारे यहाँ आ गया है।
तो गाइज़ मैं बहुत जल्दी आपको मोदक रेसिपी भी दिखाने वाली हूँ। डिफरेंट टाइप डेफिनेटली ट्राई करूँगी डिफरेंट टाइप ऑफ बनाने की, वरना एक प्रकार का तो मैं बनाऊँगी मोदक। बिकॉज व्हेन गणेश जी कम ना एवरी ईयर, सो एवरी ईयर आई लाइक ऑलवेज आई थिंक दैट आई शुड मेक द मोदक एंड बट आई कुडंट मेक। पता नहीं क्यों मैं बना ही नहीं पा रही थी, या तो इसलिए नहीं बना पा रही थी कि मैं उन्हें ला नहीं पा रही थी घर में, बट अब वो आ गए हैं तो डेफिनेटली आई विल हैव टू मेक एंड आई शुड बी मेक फॉर गणेश जी, है ना। क्योंकि अपने हाथ का बनाया हो भोग अगर हम उन्हें लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। देखो गाइज, बाहर से लाके हम कितना ही मिठाई मिष्ठान कुछ भी भोग लगा दें, लेकिन जो अगर हम अपने हाथ से बना के भोग लगाते हैं उसकी कुछ अलग ही बात होती है कि हाँ भाई हमने अपने हाथों से बनाया उनके लिए। तो गाइज डेफिनेटली मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइज आज का और अपकमिंग व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से पूरे व्लॉग वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत बड़े गणपति जी आए हुए हैं। सो गाइस मैं वही बोल रही थी, अचानक से गले में पता नहीं क्या हो गया था, तो कुछ अजीब सा हो गया था। तो वही मैं बोल रही थी गाइस कि हमारे एरिया में बहुत गणेश जी की स्थापना की जाती है, बहुत ही मतलब पॉम्प एंड शो से किया जाता है। तो एवरी इवनिंग आरती होती है, उसके बाद फंक्शंस भी होते हैं। तो डेफिनेटली आई विल टेक ऑल व्लॉग्स फॉर यू एंड डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। सो आप बने रहिएगा मेरे साथ, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई होल व्लॉग्स एंड कीप सब्सक्राइबिंग। एंड जो लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हाँ अगर मैं थोड़ा बहुत भी कुछ कर रही हूँ तो उसमें कुछ तो बात होगी ना गाइस, इसीलिए आप मुझे पसंद कर रहे हैं ना। सो थैंक यू सो मच फॉर क्या बोलेंगे, इंस्पायरिंग मी, है ना। और एक चीज़ और है गाइस, मैं जो है हमारे एक आंटी अंकल है, मतलब मेरे मामा मामी है, वो समझ लो रिश्ता मामा मामी वाला है, बट मैं आंटी अंकल उनको बोलती हूँ। और वो गुड़गांव में रहते हैं, बट अभी तक मैं उनके घर नहीं गई हूँ, सॉरी अभी तक मैं आ नहीं पाई हूँ, बट आऊँगी मैं ज़रूर। और अपने घर भी नहीं बुलाया अभी, तो अपने घर भी बुलाना है उनको। मतलब बचपन से मैं उनके यहाँ पर रही हूँ, उनके साथ रही हूँ, बहुत मतलब उन्होंने मुझे प्यार दिया, आधी चीज़ें मैंने उनके यहाँ से सीखी हैं, टिकेट्स और बहुत चीज़ें सीखी हैं मैंने वहाँ से। तो वो जो मामा मामी है वो बहुत मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं। सो थैंक यू सो मच आंटी अंकल। मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के जब आप मेरी तारीफ़ करते हैं, आप और लोगों को मेरे बारे में बताते हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है और मुझे ये लगता है कि चलो मैं कुछ इस लायक कुछ हूँ या बन रही हूँ कि आप लोग मुझे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और जल्द ही आपको इनवाइट करूँगी मैं घर पर, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा अभी तक इनवाइट नहीं करा, मैंने पहले भी व्लॉग में बोला था, मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग में है आपको इनवाइट करना, बस थोड़ी सी मुझे अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा रुकी हुई हूँ। बट बहुत जल्द ही मैं आपको बुलाने वाली हूँ और सबको दिखाऊंगी कि ये मेरी आंटी अंकल हैं। और जो आंटी हैं वो हमारी जो जिस टाइम यूट्यूब नहीं था तो उस टाइम वो हमारी यूट्यूब थी, क्योंकि वही हमें सारी रेसिपी सिखाती थी, भाई उन्हीं से सीखी है मैंने सारी रेसिपी, सच बता रही हूँ मैं। इतना अच्छा, हाँ इतना अच्छा खाना बनाती है ना आंटी के मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो आंटी ने मुझे सरसों का साग, दही बल्ले, कड़ी पकौड़ा, अरे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं उन्होंने बनानी है। आधी चीज़ें तो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही हैं, बहुत चीज़ें मतलब जब भी मेरे को कुछ, हाँ शाही पनीर कुछ भी मेरे को पूछना होता था तो मैं कॉल कर लेती थी, आंटी ये चीज़ बताना कैसे बनेगी ये। और अब ये है कि चलो यूट्यूब का ज़माना आ गया है, यूट्यूब आ गया है, तो अब ये है कि डिस्टर्ब मैं कम उनको करती हूँ, मैं अपना यूट्यूब पे फटाफट से देख लेती हूँ। बट वो ये कह दो कि जिस टाइम पे यूट्यूब नहीं था उस टाइम की वो फर्स्ट यूट्यूब है हमारी तो उन्हीं से हम पूछ लेते थे कैसे क्या करना है। और आंटी जो कार्तिक की आंखों के लिए आपने कुछ बताया था कि आंखें वीक होती हैं तो हमें क्या क्या कैसे करना है, वो मैं आपको अभी कॉल करूँगी तो मैं आपसे पूछ लूँगी, मैं वो भूल गई हूँ। जो आप गोला वगैरह बता रहे थे ना कि उसमें घी वगैरह भर के कुछ करना पड़ता है, तो उसका कुछ बनाना पड़ता है, वो खिलाना पड़ता है, तो वही मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि इसकी आइज़ वीक है। सो गाइज बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए मुझे और जल्दी जल्दी मेरी के फैमिली करा दीजिए, मिलियंस में फैमिली करा दीजिए तो मज़ा ही आ जाएगा कुछ गाइज। और जिस सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि योर व्लॉग इज़ टू गुड बट पिक्चर क्वालिटी इज़ वेरी बैड, सो आपको मैं बोलना चाहती हूँ
I know and I would try to improve my picture quality, but first of all I would like to clear that thing that I don't have expensive phone, I don't have expensive cameras, so that's why I couldn't make the videos with the cameras and expensive phone. ठीक है, अगर एक्सपेंसिव फ़ोन होगा तो डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी, बट अभी जैसे मेरा चल रहा है मैं वैसे आप लोगों को व्लॉग दिखा रही हूँ। बट डेफिनेटली अगर मैं आगे बढ़ूँगी, कुछ अर्निंग होगी मेरी, तो मैं डेफिनेटली अच्छे कैमरास भी खरीदूँगी, अच्छे मोबाइल भी ले लूँगी। बट अभी मैं जैसे सिंपल तरीके से आप लोगों को व्लॉग दिखा रही हूँ, आप अभी देखिए बट डेफिनेटली मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो गाइज बस इसी के साथ व्लॉग को एंड नहीं करते हैं। डेली मैं बोलती हूँ, अभी जाती हूँ बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ क्योंकि 10 बज गए। अक्षित आज फ्रूट्स ले गया था, कुछ खाया नहीं है इसने, तो मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाने। जिसको खाना हो आ सकते हैं आप, मोस्ट वेलकम, ठीक है गाइज। तो अभी चलते हैं, फिर आपको आगे का व्लॉग दिखाते हैं। गाइस कर लीजिए हमारे गणेश जी के पास से दर्शन, तो गाइस जा कर लीजिए आप भी। और गाइस शाम को भी व्लॉग मिलेगा गाइस, मतलब इतने सुंदर लग रहे हैं। और इनकी गाइस पगड़ी देखिए कितनी मस्त लग रही है। और गाइस मतलब आज पूरा मंदिर भरा भरा लग रहा है, मज़ा आ रहा है मतलब देख के, और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए गाइस गाइस अभी मतलब ये हमारे घर के सदस्य हैं, तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस आज हम करने जा रहे हैं अपना स्क्रब, क्योंकि जो स्क्रब है बहुत टाइम से मैंने नहीं किया था एक्चुअली, और फेस मुझे लग रहा था डल डल अपना, तो थोड़ा सा हमें अपना फेस साफ़ भी करना चाहिए। तो मैंने ले लिया है स्क्रब, साथ में मैंने ले लिया है रोज़ वाटर, और अब इनको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। मिक्स करके मैं थोड़ा थोड़ा अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली जो ये बिंदी है ना, ये उसकी है, जो ये वो नहीं होता कुमकुम टाइप होती है, इसलिए मैंने नहीं हटाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कर लेती हूँ। सो गाइज़ आप भी कभी कभी अपना स्किन केयर घर पे कर सकते हैं खुद से। एक्चुअली गाइज़ मुझे तो बहुत कुछ चीज़ें आती हैं बट मैं कर नहीं पाती हूँ, बिकॉज यू नो दैट माई होल डेज are so hectic, so I don't have much more time to do all these things, but today I got time, so I thought that I should just clean my skin by the scrub, because this is very important. अगर हम नहीं करते हैं ना तो हमारे जो स्किन है उसमें जो डस्ट वगैरह है वो जमती जाती है। सो गाइज एज अ हाउसवाइफ अगर आपके पास टाइम नहीं है, वर्किंग है आप, आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो आप जस्ट 10 to 15 मिनट्स दे सकते हैं अपने फेस को, और ये फटाफट से आप क्लीन कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बट आपको ये जो अपना जो ये अप्लाई करना है ना, बहुत लाइट हैंड से करना है, एकदम लाइट हैंड से। बहुत जो है आपको मतलब बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से नहीं करना, मतलब ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है आवर स्किन is so sensitive, so we have to apply all these things in a light hand. So guys आईज़ के नीचे मोस्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा काला, नोज़ के साइड में हो जाता है, तो आप इससे कर सकते हैं। गाइस मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हो, ट्यूशन भी पढ़ाते हो, घर का सारा काम आप खुद करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को संभालते हो, तो गाइस करना पड़ता है। when we have lot of pressure for us on us na, so we can do much more things, and in our pressure people can get success so soon, you know। जब इंसान थोड़ा सा प्रेशर में होता है ना, जब उसके पर ओवरलोड होता है वर्क का, तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो है अंदर अपने आप पावर आ जाती है कि मुझे ये सब करना है ना गाइस। तो ये देखिए बहुत लाइट हैंड से मैं कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ ये कीजिए घर पे। अगर आप नहीं बाहर जा पाते हैं तो आप प्लीज़ हफ्ते में एक बार या 15 डेज़ में एक बार कर सकते हैं। और जो लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं बाहर का, तो आप उसको चावल का आटा जो होता है उसको थोड़ी देर दूध में भिगा के चावल के आटे से भी कर सकते हैं, तो वो भी एक स्क्रब का काम करता है आपके लिए। दूध के साथ भिगा दीजिएगा चावल के, आप पीस के
और फिर सूखे चावलों को पीस के, गीले नहीं। फिर उसके बाद उसको स्क्रब का काम करेगा आपकी फेस पे। देखो कितनी अच्छी स्किन हो जाएगी आपकी। सो गाइस, अब थोड़ी देर बाद मैं इस पर पैक अप्लाई करने वाली हूँ। तो गाइस मैं लगा लिए स्क्रब। लगा दो, आप दिख रहे नहीं हो गुल्लू। तो गाइस, अक्षित आ चुका है स्कूल से क्योंकि आज उसका हाफ डे था, बिकॉज टुडे इज लास्ट वर्किंग डे। तो वो आ गया है और आज इसका सीसीटी एग्ज़ाम था हिंदी का, तो लेटा हुआ है नीचे आके वो। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं अपना स्क्रब, क्योंकि जो स्क्रब है बहुत टाइम से मैंने नहीं किया था एक्चुअली, और फेस मुझे लग रहा था डल डल अपना, तो थोड़ा सा हमें अपना फेस साफ़ भी करना चाहिए। तो मैंने ले लिया है स्क्रब, साथ में मैंने ले लिया है रोज़ वाटर, और अब इनको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। मिक्स करके मैं थोड़ा थोड़ा अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली जो ये बिंदी है ना, ये उसकी है, जो ये वो नहीं होता कुमकुम टाइप होती है, इसलिए मैंने नहीं हटाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कर लेती हूँ। सो गाइस, आप भी कभी कभी अपना स्किन केयर घर पे कर सकते हैं खुद से। एक्चुअली गाइस, मुझे तो बहुत कुछ चीज़ें आती हैं बट मैं कर नहीं पाती हूँ, बिकॉज यू नो दैट माई होल डेज आर सो हैट्रिक, सो आई डोंट हैव मच मोर टाइम टू डू all these things, but today I got time, so I thought that I should just clean my skin by the scrub, because this is very important. अगर हम नहीं करते हैं ना, तो हमारी जो स्किन है उसमें जो डस्ट वगैरह है वो जमती जाती है। सो गाइज, एज अ हाउसवाइफ अगर आपके पास टाइम नहीं है, वर्किंग है आप, आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, तो आप जस्ट 10 to 15 मिनट्स दे सकते हैं अपने फेस को, और ये फटाफट से आप क्लीन कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बट आपको ये जो अपना जो ये अप्लाई करना है ना, बहुत लाइट हैंड से करना है, एकदम लाइट हैंड से। बहुत जो है आपको मतलब बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से नहीं करना, मतलब ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है आवर स्किन इज़ सो सेंसिटिव, सो वी हैव टू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स इन अ लाइट हैंड। सो गाइज, आईज़ के नीचे मोस्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा काला, नोज़ के साइड में हो जाता है, तो आप इससे कर सकते हैं। गाइज, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हो, ट्यूशन भी पढ़ाते हो, घर का सारा काम आप खुद करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को संभालते हो। तो गाइज, करना पड़ता है व्हेन वी हैव लॉट ऑफ प्रेशर फॉर अस ऑन अस ना, सो वी कैन डू मच मोर थिंग्स, and in a pressure a people can get success so soon, you know। जब इंसान थोड़ा सा प्रेशर में होता है ना, जब उस पर ओवरलोड होता है वर्क का, तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो है अंदर अपने आप पावर आ जाती है कि मुझे ये सब करना है ना गाइस। तो ये देखिए, बहुत लाइट हैंड से मैं कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ ये कीजिए घर पे। अगर आप नहीं बाहर जा पाते हैं तो आप प्लीज़ हफ्ते में एक बार या 15 डेज़ में एक बार कर सकते हैं। और जो लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं बाहर का, तो आप उसको चावल का आटा जो होता है उसको थोड़ी देर दूध में भिगा के चावल के आटे से भी कर सकते हैं, तो वो भी एक स्क्रब का काम करता है आपके लिए। दूध के साथ भिगा दीजिएगा चावल का पीस के, और फिर सूखे चावलों को पीस के, गीले नहीं। फिर उसके बाद उसको स्क्रब का काम करेगा आपकी फेस पे। देखो कितनी अच्छी स्किन हो जाएगी आपकी। सो गाइज, अब थोड़ी देर बाद मैं इस पर पैक अप्लाई करने वाली हूँ। तो गाइस मैं लगा लिए स्क्रब। लगा दो, आप दिख रहे नहीं हो गुल्लू। गाइज, ये देखिए, मैंने मुल्तानी मिट्टी का पैक बना लिया। बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है ये। आपको कोई महंगे प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने फेस पे। सम टाइम चल जाता है, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ 6 months, है ना, आप कर सकते हैं। बट आप रेगुलर बेसिस पे आफ्टर 15 डेज़, आफ्टर 1 month आप ये कर सकते हैं। तो पहले मैंने स्क्रब किया है, उसके बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर रखा हुआ है मैंने, तो वो मैंने इसको गुलाब जल में घोल लिया है। मैं ये अप्लाई करने जा रही हूँ अपने फेस पे गाइस।
और गाइज आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्क्रब किया था, तो आफ्टर स्क्रब से ही मेरी स्किन जो है कितनी साफ़ हो गई है। ये देखिए गाइज, पहले आईज़ के नीचे इतना ज़्यादा मुझे काला काला फील हो रहा था, बट अब मुझे बहुत ही रिलैक्सेबल फील हो रहा है। मुझे स्किन अपनी बहुत क्लीन लग रही है सच में गाइस, क्योंकि जो ये पोर्स होते हैं ना, इनमें डस्ट भर जाती है, जब ये निकलती है तो हमें बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। और हमारे क्योंकि वो फिर हवा आसपास जाने लगती है ना, इस वजह से बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। मम्मी भी आएंगी, उनका भी मैं करूँगी, उनका फेस भी बहुत काला हो रखा है। सो गाइस अब मैं ये देखिए अप्लाई करने जा रही हूँ मैं मुल्तानी मिट्टी। जो लोग ब्रश से करते हैं वो ब्रश से कर सकते हैं गाइस, बट मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, ब्रश से मुझे पसंद नहीं है। अपना सिंपल साधारण तरीका बेस्ट है, बिकॉज आई ऑलवेज से दैट सिंपलिसिटी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी फॉर मी, एंड ऑल्सो आई एम डाउन टू अर्थ गाइस, सो आई नेवर शो ऑफ। मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। जितना आप सिंपल रहोगे उतना आपका जो है नेचर अच्छा रहेगा, क्योंकि दिखावा जो लोग करते हैं वो अलग नज़र आ जाते हैं, 100 लोगों में वो नज़र आ जाते हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं आप। और गाइस कभी किसी चीज़ का दिखावा नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये है, चाहे आप हाई क्लास हो, आप मिडिल क्लास हो, ठीक है गाइस, क्योंकि दिखावा करने के लिए, दिखावा करने का मतलब है कि हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं दिखावा करने से, है ना गाइस। अगर हम जो हैं जैसे हैं, हमें बस अपनी वही पर्सनैलिटी बना के रखनी चाहिए गाइस। लोगों को पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है ना गाइस। हम दूसरे के लिए क्यों बदलें। हाँ, अगर हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं तो वो हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं दूसरों को देख के, बट शो ऑफ नहीं करना हमें कभी भी। हमारी मम्मी ने हमें यही सिखाया हमेशा कि दूसरे को देख के ये सीखो कि वो आगे कैसे बढ़ा। ये मत सीखो कि भाई उसने कार खरीदी है तो मेरे पास पैसे नहीं है फिर भी मैं कार ही खरीदूँगा। और गाइस कभी आप थक भी जाओ ना, तो लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी ठंडी गुलाब जल में या ठंडे पानी में मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करके आप थोड़ी देर आग बंद करके लेट जाइएगा गाइस। इतना रिलैक्स मिल रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकती। अब मैं 10 मिनट लेटती हूँ, उसके बाद फेस वॉश करूँगी और आपको दिखाऊँगी। और ये हम आँखों के ऊपर, आइज़ के नीचे, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया फ्रेगनेंस आ रही है इसकी। सो गाइस आप लोग ये होम रेमेडीज़ अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा इतना सा टाइम लगता है, क्या टाइम लगता है, आप अप्लाई करके अपना कोई भी काम कर लो, उसके बाद सीधा नहाने चले जाओ, ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। नहीं तो अगर जो ऑफिस गोइंग है वो ऑफिस से आके अप्लाई करके लेट जाओ, उसके बाद फेस वॉश कर लो अपना, बस हो गया, और क्या करना है। सो गाइज़ जिन लोगों को अच्छा लगा हो मेरी ये होम रेमेडीज़ वो बताइएगा। और गाइज़ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक आयुर्वेदिक फेशियल लेकर आऊँगी, जो कि घर की चीज़ों से होगा बना हुआ, और वो आपको बेस्ट रिज़ल्ट देगा। आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है पैसे, ठीक है गाइज़। तो मैं आपको दिखाऊँगी डेफिनेटली। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने 15 मिनट्स का, फिर मिलते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी स्किन कैसी दिख रही है, क्या इसमें चेंजेस आए हैं आफ्टर अप्लाइंग ऑल दीज थिंग्स। पे ये देखिए बैट लेके गाने सुने जा रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े वाले। ये तो गाइस मुझे लग रहा है ये तो भैया डॉन ही बनेगा, मुझे तो भैया यही लग रहा है। इसके आसार कम लग रहे हैं पढ़ने लिखने के गाइस। गुलजार का दीवाना है ये, गुलजार पसंद है इसे बहुत ज्यादा गाइस, लिटरली बचपन से, आज से नहीं। और बस अब ये इसे ये लगा दो और बस उसके बाद आप इसको डिस्टर्ब मत करो, आप अपना सारा काम कर सकते हैं। ये ऐसे ही देखता रहेगा और ये बैट उठा के मारता है जमीन पे, पता नहीं क्या किससे लड़ता रहता है अपने आप से। हमारे घर में आ चुके हैं नाना, क्योंकि आज आए हैं हमारे घर में गणेश जी। तो नाना आपको नाना गणेश जी के दर्शन करने आए हैं। तो नाना आपको कैसे लग रहा है हमने गणेश जी रखे हैं? तो बहुत अच्छा है, सबको सुख शांति हो, सबका अच्छा हो, सबको, हाँ सबको रखने चाहिए, ठीक है, अपनी जिसकी मन की श्रद्धा है। नाना लाए हैं समोसे और गाइस नाना आज तो पार्टी हो रही है गणेश जी के लिए, सबसे पहले लाए। और गाइस शाम को शायद नानी भी आएंगी, तो उनका भी आएंगी तो उनका भी ब्लॉग मिलेगा। तो गाइस चलिए और लगाते हैं प्रसाद का भोग
और गाइस नाना लाए हैं देश मतलब लड्डू अपने गणेश जी के लिए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी। गणेश जी ने अपने लड्डू मंगा लिए हैं पापा जी के थ्रू। तो अब पापा जा रहे हैं भोग लगाने गणेश जी को। चलो लगाओ गणेश जी को भोग। चलो जय गणेश भगवान, लगाओ भोग। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हट कार्तिक साइड हट। उन्हें भोग लगा के उधर रख दो लड्डू। बाबू बोलो जल्दी से गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। ऐसा नहीं बोलने अब। उन्हें थोड़ी देर रखा रहने, अभी नहीं आ रही छिपकली, अभी निकल गई थी छिपकली। वो सब खा लेना। पर्दा देखो, पर्दा मैंने ऑर्डर करो तो बहुत सुंदर है, सही है ना। पूरे शिव परिवार बनो पे। आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, कौन लाया ये? किसके नाना? मेले। अच्छा, तो आपको पसंद है ये? अच्छा। सो गाइस पापा चले गए हैं और अब मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। एक्चुअली पापा ना अपने ड्यूटी के बीच में से आए थे, तो इस वजह से उन्हें जाना पड़ गया, नहीं तो वो रुक जाते। मैंने तो बोला भी, मैंने कहा पापा रुक जाओ थोड़ी देर आराम कर लो फिर चले जाना। पापा ने बोला नहीं मैं जा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं ड्यूटी के बीच में से आया हूँ ना, इसलिए। तो गाइस बस यही है कि अब नींद आ रही है बहुत ज़ोर वाली, तो अब मैं सो रही हूँ। आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। बच्चों को आज ट्यूशन्स भी भेजना है और पढ़ाना भी है, फिर मिलती हूँ। सो गाइस हम लोग आ गए हैं जहाँ पे गणपति जी का विसर्जन कह रही हूँ, स्थापना हुई है हमारे यहाँ पे एरिया में। तो देखिए यहाँ पे अयप्पा जी का टेम्पल है। 1 मिनट रुकना बेटा। कॉपीराइट आ जाएगा। देखो तो अयप्पा मंदिर के मतलब ये भाई का मंदिर। तो ये कह रहे हैं यहाँ से जाना। बच्चे भी आए हुए हैं। देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है बच्चा, प्यारा बहुत है। और गाइस इधर दिखा दो मोमोज वगैरह सबका जुगाड़ है इधर। और गाइस लगा ये फ्री है, ये पैसे दे रहे हैं। कोई नहीं, मतलब अपने तो मजे आ गए ना। हाँ हाँ खा लीजिए। कर रहे हैं आरती का वेट। घर पे आरती करके आ गए हैं और अब यहाँ पे आरती का वेट कर रहे हैं, तो फिर आपको सारा व्लॉग दिखाएंगे। पता नहीं कोई गीता पूजा चल रही है अब। और ये हमारे 2 बच्चे ये हमारे सामने बैठे बंदर, ये तो कुछ ज्यादा ही है। हेलो, इसका मुंह देखो इसका। और ये यहाँ से मिल गई है दीदी और फ्रेंड, ये अपना बिजी है यहाँ पे। हाय, ये यहाँ पे दीदी अपनी वीडियो बनाने में लगी है। ये हमारी भाभी बैठी है यहाँ। हेलो ना यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इस आरती
आरती शुरू होने वाली है। ये देखिए लाइट्स जो हैं चेंज नहीं हो रही। रुक जाओ। वाह चलो स्टार्ट। 8:48 p.m. It's 8:49 p.m. क्या हो रहा है? रे बापा मोया रे मोया रे बापा मोया रे भगवान की गाइस पास से देखिए एकदम बोल बाके बिहारी लाल की लाओ मत मुझे। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए और जो कार्य करता है वो अपना